Hello students, in our previous video we had discussed about sentences, ठीक है, and today we will discuss about kinds of sentences. Okay, so let's get started. प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स सेंस. ठीक है, ये हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में. ऐसा वर्ड, ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जिससे कि हमें कोई मीनिंगफुल चीज़ें हमें समझ में आती हों, उसको ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. राइट. तो अब पता करते हैं कि सेंटेंस कितने तरीके के होते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंटेंस जो है वो देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है, स्टेटमेंट, इंटरोगेटिव सेंटेंस, imperative sentence and exclamatory sentences. So first is statement. So read these sentences. I like watermelon. I love to paint pictures. Jayant is very happy today. These sentences are statements. A statement says or states something. It begins with a कैपिटल लेटर एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप. बेसिकली जो हम लोग नॉर्मल कुछ भी अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में बोलते हैं वही स्टेटमेंट हो जाता है, उसको ही हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं. जैसे आई लाइक वाटरमेलन, मुझे वाटरमेलन पसंद है, तो मैंने अपने बारे में बताया. ठीक है, तो कि मुझे क्या पसंद है ना. तो ये जो अपने बारे में बताना, किसी भी चीज़ को बताना, किसी के दूसरे के बारे में बताना, यही स्टेटमेंट, जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, बोलते हैं, वही क्या होता है, स्टेटमेंट हो जाता है. ओके, स्टेटमेंट्स जो होता है मोस्टली जो है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से. व्हेनेवर वी आर स्टार्टेड, कुछ भी हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखना स्टार्ट करेंगे. और जब वो सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा, जब हम अपनी बात ख़त्म कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको फुल स्टॉप से, मतलब ये एक जो पॉइंट होता है उसको फुल स्टॉप बोलते हैं, इसको लगा के अपनी बात को हम लोग ख़त्म करते हैं. तो ऐसा जब कुछ हम लोग लिखते हैं तो वो किस पे आता है, वो एक स्टेटमेंट में आता है स्टूडेंट्स. ओके, सेकंड क्या है, रीड दिस सेंटेंस. व्हाट इज़ योर नेम? डिड यू मीट मिस्टर वर्मा? वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? ठीक है, सो द अबव सेंटेंसेस आर क्वेश्चंस. ठीक है, तो हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं, इंटरोगेटिव. ठीक है, इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन आस्क समथिंग. इट बिगिंस विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जब देखिए जो ये सेंटेंस से जो स्टार्ट हुआ है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म किससे हुआ है, क्वेश्चन मार्क से ख़त्म हुआ है. ठीक है, मोस्टली जब भी हमको कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न पूछना रहता है तो वो हम जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही पूछते हैं. ठीक है, थर्ड देखिए, स्विच ऑफ द फैन, प्लीज़ कम टू मी, take the medicines regularly. The above sentence are imperative sentence. ये जो sentences है वो क्या है, imperative sentences. क्या होता है imperative sentences? And imperative sentences request, command or give direction. It usually begin with a verb. It begins with a capital letter and end with full stop. स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ करना एक वर्ब हो गया है ना. इम्परेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, इम्परेटिव में रिक्वेस्ट कर सकते हैं. स्विच ऑफ द फैन, हमने किसी से रिक्वेस्ट किया कि फैन बंद कर दो. कमांड देना, हम किसी को कमांड कर सकते हैं, तुम ऐसा नहीं करोगे. ठीक है, तुम बैठ जाओ. ठीक है, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ स्टैंड अप, कम हियर. ओके, ये सारे जो कमांड्स होते हैं ये सारे किस में आते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. ठीक है, गिव डायरेक्शंस. गिव डायरेक्शंस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि मतलब तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, ये सब जो चीज़ें हैं, ऑर्डर देना. ठीक है, ये सारे जो है इम्परेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं. ठीक है, ये स्टार्ट किससे होता है, बिगिंस विद अ वर्ब. प्लीज़, टेक, ये सारे क्या है, वर्ब है. स्विच ऑफ,
ठीक है, ये सारे जो वर्ब है ये इम्परेटिव सेंटेंसेस के बिगिन में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ देखिए क्या है, रीड दिस सेंटेंसेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, हाउ फास्ट इज शी रनिंग। दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? An exclamatory sentence expresses a strong feeling or emotions। तो exclamatory sentences जो होते हैं वो क्या है, हम किसी चीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो उसमें ये झलकता है कि हम मतलब किसी चीज़ के बारे में कैसा फील कर रहे हैं, कितना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। इट एंड्स विद द एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऐसे डैश करके ऐसे एक पॉइंट देते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ठीक है, बट आपके जो सिलेबस है उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। For this student you have to turn up the page in your textbook, page number 57. You have to turn up page number 57. Okay, so you can see over here, he is a man of his word। ठीक है, you are not Rakesh, have you even talked to him in all these years। ठीक है, so sentence 1 is a affirmative sentence, it express a positive idea। ठीक है, इसमें जो है हमें पॉजिटिव आइडिया मिलता है। इट इज़, ठीक है स्टूडेंट, सो इट इज़ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये है ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ठीक है, तो ये भी आप क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस, एक आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर इट एज अ स्टेटमेंट, बट यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोला गया है। ठीक है, सेकेंड इज़ यू आर नॉट राकेश। तो जहाँ पे नॉट यूज़ होगा स्टूडेंट्स, जहाँ पे नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे, वो सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। ठीक है, इट एक्सप्रेस अ नेगेटिव आइडिया। ठीक है, तो ये नेगेटिव आइडिया में आ जाएगा। या फिर आप जो भी सेंटेंस, इट इज़ very easy to find out which sentence is negative, because जिसमें भी not या no, नेवर, ये सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, आप उसको देखते ही समझ जाइएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है नेगेटिव सेंटेंस। इट इज़ वेरी इजी। ओके, थर्ड क्या है, क्वेश्चन सेंटेंस, जो कि हमने अभी पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंस, उसको यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस के तौर पे इसको यूज़ किया गया है। इज़ यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हैव यू इवन टॉक टू हिम इन ऑल दीज ईयर्स। देखिए क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से एंड एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क से, सो दैट ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। राकेश डिड नॉट लाइक टू वर्क हार्ड। डिड नॉट, नॉट आ रहा है, सिंपल क्या है, नेगेटिव है। सेकेंड, कमलेश इज एन इंटरेस्टिंग बॉय। ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट और एक पॉजिटिव चीज़ें बता रहा है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। गैरी डज हिज वर्क ऑन टाइम। वो भी इसमें खूबी बता रहा है कि वो जो गैरी है वो क्या कर रहा है, वो अपना काम जो है टाइम पे ख़त्म करता है, तो वो एक पॉजिटिव बात बता रहा है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज़ स्कूल जाता है। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से, क्वेश्चन मार्क है। सिंपल, देखिए बहुत ईजी है। जहाँ भी नॉट रहेगा वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पे इस तरह का मार्क्स रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ पे मैंने इंटरोगेटिव लिखा है, बट ये आप क्वेश्चन सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखिए। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये मार्क्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ही कैन नॉट मेक सच अ मिस्टेक, कैन नॉट है ना, नॉट आ गया, ये नेगेटिव हो गया। वाई डू यू लुक सो वरीड, आप ऐसे चिंतित क्यों दिख रहे हैं, इसमें भी पूछ रहा है क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ही हैज़ ब्रॉट अ
ब्रांड न्यू पेन। ठीक है, ये कौन सा है? ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स।